स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का SKU क्लासेस में। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि संधारित्र क्या होता है, उसके सिद्धांत क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो कौन सा टॉपिक है आपका? संधारित्र। कैपेसिटर। संधारित्र जो है वो एक प्रकार की ऐसी युक्ति है, ठीक है, जिसके आकार में बिना परिवर्तन किए हम जो है आवेश को पर्याप्त मात्रा में संचित कर सकते हैं। जो संधारित्र होता है उसमें दो प्लेटें होती हैं, एक तो आपकी धनात्मक प्लेट होती है इस तरह से, और एक दूसरी प्लेट होती है उस पे क्या रहता है? ऋण आवेश रहता है। ठीक है, इस तरह से संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं, एक पे धनावेश होता है, दूसरे पे क्या होता है? ऋण आवेश होता है। इस पर अगर मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है तो इस पर कितना होता है? माइनस क्यू आवेश होता है। इन दोनों प्लेटों पे कितना कितना आवेश होता है? बराबर होता है, और प्रकृति में क्या होता है? विपरीत होता है। अगर हम इसका कुल आवेश ज्ञात करते हैं, टोटल आवेश जो होता है, अगर हम उसकी वैल्यू ज्ञात करें तो प्लस क्यू और प्लस माइनस क्यू, इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 के इक्वल होती है। तो जो टोटल संधारित्र में जो कुल आवेश होता है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? 0 के बराबर होती है। और जो हम आवेश देते हैं इसको, ठीक है, तो आवेश जो दिया जा रहा है, अब हमें ऐसा करना है, जो हमें सिस्टम बनाना है वो इस तरह से बनाना है कि जो चालक है उसके हम आकार में कोई परिवर्तन नहीं करें, क्योंकि आकार में परिवर्तन करेंगे, जैसे मान लो ये चालक है, अगर इस चालक का आकार बदल दिया जा रहा है तो आकार बदल करके तो इसको आवेश ज्यादा मात्रा में दिया जा सकता है, क्योंकि इसकी धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना है, उसका जो आकार है वो फिक्स रहे, उसके आकार में हम कोई परिवर्तन नहीं करें, और उसके विभव में कमी करके, उसके विभव में हम क्या कर दें? कमी कर दें, और उसके विभव में कमी करके और उसके बाद में उसकी धारिता को हम क्या कर दें? बढ़ा दें। तो इस तरह की युक्ति होती है क्या? संधारित्र। संधारित्र एक तरह से आवेश को संचित करने की युक्ति है, जिसमें आवेश को क्या किया जा सकता है? संचित किया जा सकता है। आवेश संचित करने का मतलब उसमें क्या आ जाएगी? एक प्रकार से विद्युत ऊर्जा जो है संचित हो जाएगी। तो अगर डिफिनेशन हम कहें कि संधारित्र क्या होता है, तो संधारित्र जो है वो एक प्रकार की ऐसी युक्ति है जिसके आकार में बिना परिवर्तन किए हम पर्याप्त मात्रा में आवेश को क्या कर सकते हैं? संचित कर सकते हैं। तो अगर हम संधारित्र के सिद्धांत के बारे में बात करें, ठीक है, संधारित्र का सिद्धांत, ठीक है, संधारित्र का सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। संधारित्र के सिद्धांत को समझने के लिए, संधारित्र का अगर हम जनरल वे में कहें सिद्धांत क्या है, तो संधारित्र का जो सिद्धांत है उसमें हम क्या करें? कोई चालक प्लेट है, उसके विभव में कमी करके हम जो है आवेश को ज्यादा मात्रा में क्या कर दें? संचित कर दें। यही संधारित्र का क्या होता है? सिद्धांत होता है। इसमें हम क्या करेंगे? एक प्लेट लेंगे इस तरह से, जिसपे आपका कौन सा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा। इस प्लेट पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इस तरह से दिखा देते हैं कि ये जो प्लेट लिया आपने, मान लीजिए एक ये धातु की प्लेट है जिस पर कौन सा आवेश है? धन आवेश है। और इसी के समीप, और इसको क्या करें हम? एक अचालक स्टैंड की मदद से अचालक स्टैंड लगा दें, जिसके सहारे ये प्लेट जो है क्या होगी? रुकी रहेगी। ठीक है, अचालक स्टैंड। अचालक स्टैंड क्यों लिया जाएगा? जिससे यहां से जो आवेश है वो यहां पे स्थानांतरित नहीं हो सके, जो भी आवेश है वो धातु की प्लेट पर ही रहे। ठीक है, मेटल की प्लेट पर रहे। तो इस तरह से हमने एक चालक ले लिया, क्या है? चालक प्लेट ए ले लिया। ठीक है, इसके पास में हम एक ऐसी प्लेट लेंगे, ये भी एक धातु की प्लेट होगी, चालक प्लेट। ठीक है, तो ये जो प्लेट हम ले रहे हैं इस पर कोई आवेश नहीं रहेगा, ना तो इस पर रहेगा धनावेश और ना इस पर रहेगा ऋण आवेश रहेगा। इस चालक प्लेट को हम ले लेंगे, ये प्लेट क्या हो गई? बी हो गई। लेकिन जब हम इस प्लेट को, जो प्लेट बी हमने लिया है, इस प्लेट को जब हम इस प्लेट ए के पास में रखेंगे, ठीक है, तो प्रेरण के कारण शुरू में तो देखो इस पर कोई आवेश नहीं है, ना तो धनात्मक आवेश है और ना ही क्या है? ऋणात्मक आवेश है। इस पर दोनों आवेश है, मतलब जितना धन है उतना ही ऋण है, मतलब ये कैसी है? एक विद्युत उदासीन है।
लेकिन अगर हम इसके समीप इसको रखते हैं, इस चालक प्लेट के समीप इसको रखेंगे, इसमें देखो प्लस भी है और क्या है माइनस भी है, तो इसको जब हम इसके समीप रखेंगे तो देखिए ये जो प्लेट है आपकी प्लेट ए, इस प्लेट पर कौन सा आवेश है, धनावेश है, तो धनावेश यहाँ पे जो ये प्लेट है बी, इस प्लेट में धन और ऋण आवेश है, परंतु दोनों बराबर और विपरीत मात्रा में है। तो अगर हम इसके समीप रखेंगे तो प्रेरण के कारण इस पर अंदर की तरफ कौन सा आवेश एकत्रित हो जाएगा, ऋणात्मक आवेश यहाँ पे एकत्रित हो जाएगा, और इस तरफ कौन सा आवेश एकत्रित हो जाएगा, धनावेश एकत्रित हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये जो धन है ये किसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, ऋण को आकर्षित करेगा, तो यहाँ पे ऋण आवेश एकत्रित हो जाएगा और यहाँ पे कौन सा आवेश एकत्रित हो जाएगा, धन आवेश एकत्रित हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्रेरण की घटना होगी, यहाँ पे इंडक्शन का प्रोसेस होगा, ठीक है। इसके बाद में ये जो ऋणात्मक आवेश है और ये क्या है, धनात्मक आवेश है, तो ये जो ऋणात्मक आवेश है वो इस प्लेट ए के विभव में कमी करेगा, और ये जो धनात्मक आवेश होगा ये प्लेट ए के विभव में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। लेकिन अगर आप देखो तो ये जो ऋण आवेश है ये इसके ज्यादा क्लोजली है, ये इसके ज्यादा नजदीक है प्लेट ए के, और ये जो धनावेश है वो इससे क्या है, दूर है, इसकी तुलना में धनावेश जो है क्या है, दूर है। तो इसका जो प्रभाव होगा, ये जो ऋणावेश है इसका प्रभाव इस पर अधिक होगा और इसका प्रभाव इस पर कम होगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, इस ऋण आवेश के कारण इसके विभव में क्या होगी, कमी होगी। तो जब इसके विभव में कमी होगी तो इसकी धारिता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अगले स्टेप में अगर हम क्या करें, इसी प्लेट को, ठीक है, ये जो दूसरी वाली प्लेट है इस प्लेट को हम क्या करें, पृथ्वी से संपर्कित कर दें, भू संपर्कित कर दें, यहां से अर्थ से इसको कनेक्ट कर दें, किससे जोड़ दें, पृथ्वी से। तो पृथ्वी से जोड़ने के कारण यहाँ पृथ्वी से जो ऋण आवेश आएगा वो इन समस्त धन आवेशों को क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। इस तरह से आपका ये प्लेट ए और ये प्लेट बी आपकी इस तरह से ये संधारित्र जो है आपका बन जाएगा। और यहाँ पे आप इसको जो है क्या दिखा सकते हो कि यहाँ एक क्या है, ये एक अचालक, क्या है ये अचालक स्टैंड, ठीक है। तो संधारित्र का सिद्धांत जो है इसी तरह से आप समझ सकते हो। पहले हम एक प्लेट ए लेंगे, ठीक है, उसके बाद में उसके समीप एक हम क्या ले लेंगे, प्लेट बी ले लेंगे। प्लेट बी को जब हम प्लेट ए के समीप रखेंगे तो जो प्लेट बी है ये इस पे दो आवेश, एक तो इधर ऋणावेश एकत्रित हो जाएगा इसके प्रेरण के कारण, और इसके रिपल्सन के कारण इस साइड में धनावेश एकत्रित हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जब हम इसको क्या करेंगे, पृथ्वी से संपर्कित करेंगे तो समस्त धनावेश जो है पृथ्वी में चला जाएगा, ऐसे कह सकते हैं। या पृथ्वी से जो ऋण आवेश आएगा उसके कारण ये धनावेश क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये धनावेश है इसके नजदीक क्या है, ऋणावेश है, और इस ऋण आवेश की तुलना में ये धनावेश क्या है, अधिक दूर है। तो ये ऋण आवेश इस प्लेट के विभव में कमी करेगा और ये धन आवेश इसके विभव में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। लेकिन प्रभाव किसका होगा, इसका होगा, माइनस का होगा। तो माइनस का प्रभाव होने के कारण इसके विभव में क्या होगी, कमी होगी। तो विभव में कमी, जैसे आपको C = किसके होता है, Q/V। मान लो आवेश आपने क्या किया है, स्थिर किया है, आवेश में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, और उसके और विभव में क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो धारिता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अगर विभव में क्या हो रही है और ये स्थिर है, ये देखो आप इस तरह से, तो विभव में अगर हम कर रहे हैं क्या, विभव में कमी कर रहे हैं, तो धारिता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो धारिता में वृद्धि होने का मतलब क्या हो गया कि उसमें और अधिक हम आवेश को क्या कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं। जब धारिता बढ़ गई तो किसको संचित करते हैं, आवेश को संचित करते हैं। तो धारिता इस तरह से हम बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात यह है, संधारित्र का जो सिंबल होता है वो हम इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। संधारित्र के प्रतीक चिन्ह को इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। और अगर इसी पे हम इस तरह से चिन्ह लगा दें तो ये परिवर्ती धारिता का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एक निश्चित धारिता का संधारित्र हो जाएगा। ये तो निश्चित धारिता का संधारित्र होगा।